महात्मा गांधी नरेगा एक ऐसी दास्तान जिसे शुरू हुए अभी एक दशक भी पूरा नहीं हुआ, मगर इन चंद वर्षों में ही ग्रामीणों की जिंदगी बदलती गई और महात्मा गांधी नरेगा हर ग्रामीण की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया। आज जबकि महात्मा गांधी नरेगा की नवीं वर्षगांठ पर देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में महात्मा गांधी नरेगा दिवस का आयोजन है, ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों से आए नरेगा कर्मियों, पंचायत सदस्यों और संबंधित अधिकारियों के लिए ये दिवस एक महाकुंभ से कम नहीं है। हाँ, सभी माननीय मंत्रीगणों और वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले ग्रामीण विकास सचिव ने आगंतुकों को संबोधित करते हुए कहा, महात्मा गांधी नरेगा के 9 वर्षों के लंबे सफर में महात्मा गांधी नरेगा योजना ने 9 वर्षों के छोटे से सफर में करोड़ों ग्रामीण परिवारों को अपेक्षाकृत अधिक बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया है। ये योजना प्रत्येक वर्ष लगभग 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अकुशल मजदूरी का रोजगार दे रही है। योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। महात्मा गांधी नरेगा ने न केवल उन्हें सशक्त किया है, साथ ही परिवार में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। यही कारण है कि मनरेगा में काम करने से महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। ये सब बताते हुए सचिव महोदय ने बताया कि नरेगा के तहत विभिन्न कार्यों को शामिल किए जाने से प्राकृतिक संसाधन सुदृढ़ हुए हैं, साथ ही आजीविका सुरक्षा पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। कुल मिलाकर पंचायती संस्थाओं की स्थिति मजबूत हुई है। सचिव महोदय ने महात्मा गांधी नरेगा को और मजबूत करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से तालमेल की बात करते हुए कार्यक्रम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट पर जोर दिया। ये मंत्रालय समावेशी विकास नरेगा कर्मियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महात्मा गांधी नरेगा बेहद कारगर कार्यक्रम सिद्ध हुआ है। ये कार्यक्रम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिन की अकुशल मजदूरी के काम की गारंटी देता है। वर्ष 2006 में मनरेगा की औसत मजदूरी 65 रुपए थी, जो 2013 में 124 रुपए तक पहुँच गई है। इससे जरूरतमंद ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, साथ ही विकास भी तेज हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम से पंचायती राज संस्थाएं मुख्य भूमिका में है। उन्हें ही अपने क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक सारी योजनाओं की सूची बनानी है, कार्यों को पूरा करना है, साथ ही निगरानी भी रखनी है ताकि सब कुछ सही से हो, पारदर्शिता से हो। बैंक और डाकघरों में बड़ी तादाद में मनरेगा कर्मियों के खाते खुले हैं। मजदूरी का 80% भुगतान इसी माध्यम से हो रहा है। मनरेगा कर्मियों को समय पर मजदूरी का भुगतान हो सके, इसके लिए EFMS यानी इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इन्हीं सब कारणों से महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। आप देश के कोने कोने से पधारे, इसके लिए पुनः मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार। महात्मा गांधी नरेगा ने व्यक्ति के ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने महात्मा गांधी नरेगा दिवस को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के तहत रोजगार को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति शहरों की अपेक्षा बेहद कमजोर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षा का वातावरण था। जब खेती का समय नहीं होता था, तब बेरोजगारी का दंश सताने लगता था। रोजी रोटी की जुगाड़ में ग्रामीण बड़ी तादाद में शहरों की दिशा में पलायन करने को मजबूर हो जाते थे। महात्मा गांधी नरेगा ने शहर और गांव के इस अंतर को देखते ही देखते पूरी तरह से पाट दिया। खास तौर पर योजना ने ग्रामीण महिलाओं को ताकत दी। काम करने के लिए महिलाएं घर से बाहर निकलीं तो न सिर्फ आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर हुईं, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा और घर, परिवार, समाज में मान सम्मान भी। आज महात्मा गांधी नरेगा दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। मनरेगा से न सिर्फ ग्रामीण कामगार की स्थिति मजबूत हुई है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का भी भरपूर विकास हुआ है। राज्य सरकारें कार्यक्रम को जितने बेहतर ढंग से लागू करेंगी, महात्मा गांधी नरेगा की स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। जो मनरेगा 2.0 हम लोग कहते हैं, योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर मिहिर शाह ने
महात्मा गांधी नरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम पड़ाव बताते हुए कहा, इस कार्यक्रम से ग्रामीण परिवारों को मजदूरी तो मिली, मगर साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत के सालों में इसके अंदर कई कमियों को भी महसूस किया गया है। सरकार की कोशिश यही है कि ये कार्यक्रम स्थायी आजीविका का जरिया बन सके, साथ ही कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान भी हो सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा जल होगा तो लोग खेती की ओर ध्यान देंगे, उत्पादकता भी बढ़ेगी और आमदनी भी। उन्होंने समय की जरूरत के मुताबिक भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सोशल ऑडिट पर जोर दिया। नरेगा से सबसे बड़ा फायदा। और अब समय था विभिन्न राज्यों से आए चुनिंदा मनरेगा कर्मियों के द्वारा योजना के संबंध में अपने अनुभवों को बयान करने का। अलग अलग भाषा, अपने अपने अनुभव, मगर हर एक के अंदर एक जोश, एक उत्साह। आज जब बोलने के लिए उपयुक्त मंच मिला है तो फिर क्यों ना खुलकर अपनी बात कही जाए। जय हिंद। मनरेगा कर्मियों के अनुभवों के बाद समय था महात्मा गांधी नरेगा के साथ अन्य योजनाओं के तालमेल पर आधारित प्रकाशित पुस्तक के विमोचन का। ये पुस्तक पूरे देश में तालमेल संबंधी कार्यों का संकलन है, जिससे महात्मा गांधी नरेगा को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। तालमेल पर आधारित पुस्तक के विमोचन के बाद समय था विभिन्न पुरस्कारों के वितरण का। अभिसरण तालमेल के माध्यम से टिकाऊ आजीविका का पुरस्कार छत्तीसगढ़, बिहार और सिक्किम के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। राज्यों के तहत सामाजिक समावेश को लेकर तमिलनाडु, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य पुरस्कृत किए गए। महात्मा गांधी नरेगा को अपने जिलों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिला कलेक्टर पुरस्कृत किए गए, जिनमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल राज्यों के विभिन्न जिलों के कलेक्टर थे। इसी तरह श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों के पुरस्कार के लिए अंडमान निकोबार, साउथ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश की चुनिंदा ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। रोजगार जागरूकता पुरस्कार के साथ साथ वित्तीय समावेश के लिए डाक विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही चुनिंदा राज्यों के अधिकारियों को उनके विशिष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र देते हुए विभिन्न राज्यों द्वारा मंत्रालयों के विषयों पर लगाई गई प्रदर्शनी के चुनिंदा स्टॉल्स को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के बाद विभिन्न राज्यों से समारोह में भाग ले रहे मंत्रीगणों, सचिव, अतिरिक्त सचिव, जिला कलेक्टर आदि वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा को लेकर हो रहे विभिन्न कार्यों का ब्यौरा देते हुए कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति को लेकर संक्षिप्त में अपने विचार रखे। उनके क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा को लेकर क्या हो रहा है, योजना के तहत विभिन्न कार्यों के जुड़ने से ग्राम विकास की दिशा में क्या अंतर आया है, मनरेगा को लेकर आम ग्रामीण की अपेक्षाएं क्या हैं, विभिन्न राज्यों की विभिन्न समस्याएं, विभिन्न उपलब्धियां और भविष्य को लेकर अपनी अपनी जरूरतें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रत्येक की बातों को ध्यान से सुनते हुए समय समय पर अपनी सार्थक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और अब समय था महात्मा गांधी नरेगा कर्मियों के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के संबोधन का। बधाई देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नेतृत्व दिखाया है, और जो मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने राज्यों में इस कार्यक्रम में बहुत कुशल नेतृत्व दिखाया है। मैं चाहता हूं कि नए साल 2014-15 में नरेगा में तालमेल को प्राथमिकता दी जाए। ये अलग अलग योजनाएं हैं, शौचालय का योजना है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के कार्यक्रम है, वाटरशेड प्रोग्राम का जिक्र हुआ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तालमेल हमें देखने को मिल रहा है, पर एक सिस्टमैटिकली हम इसको अगर हम करें
मैं समझता हूं हमें और सफलता हासिल होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे देश में अगर गरीबी की एकमात्र कारण अगर मुझे आप पूछें, वो है स्वास्थ्य पर खर्चा। जो स्वास्थ्य पर खर्चे के कारण परिवारों को ऋण लेना पड़ता है, जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा के ऊपर चल नहीं पाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका खर्चा जो होता है वो निजी खर्चा हो जाता है। हर एक मजदूर जो 15 दिन का मजदूरी खत्म करता है या करती है, उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के जो फायदे हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनको मिलना चाहिए। ये बात सही है कि राज्यों से शिकायतें आती हैं, साहब नरेगा में पेपर वर्क ज्यादा है, नरेगा में प्रोसीजर ज्यादा है। पर अगर हम पारदर्शिता चाहते हैं, अगर हम जवाबदेही चाहते हैं, तो ये सब जरूरी है। जिस तरीके से आईटी का इस्तेमाल हुआ है निगरानी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, फंड्स फ्लो के लिए, कोई भी किसी भी कार्यक्रम में ये नहीं हुआ है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेगा का। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मंत्रालय की ओर से हम कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ेंगे ताकि नरेगा कार्यक्रम को और मजबूत किया जाए। जय हिंद। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। कार्यक्रम के समापन से पूर्व महात्मा गांधी नरेगा की संयुक्त सचिव सुश्री अपराजिता सारंगी ने प्रभावी शब्दों के साथ समापन वक्तव्य को मनरेगा कर्मियों के सामने रखा। राज्य हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, ग्राम पंचायत हैं, सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूं हमारे मंत्री महोदय को, श्री जयराम रमेश जी को। उन्होंने जो जो मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तालमेल की बात कही है, जो जो उन्होंने कहा है उसे नोट किया गया है और 2014-15 में हम सब मिलकर उनके स्वप्नों को साकार करेंगे। आईसी एग्जीबिशन माननीय सचिव के निर्देश के अनुसार पहली बार किया गया है। 4 राज्यों को पुरस्कृत भी किया गया। अनुरोध है आप लोग सब लोग जाकर आईसी एग्जीबिशन देखें। आप सबको एक बार फिर मंत्रालय के इस सुंदर बड़े परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू। विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्टॉल, विभिन्न तरह की प्रचार प्रसार सामग्री, ग्रामीण विकास को लेकर ज्ञान का अद्भुत संगम स्थल है ये प्रदर्शनी। सभी के लिए विभिन्न विषयों पर कितनी ही पुस्तकें, छोटी छोटी बुकलेट्स, ब्रोशर आदि उपलब्ध हैं। ग्रामीण विकास को समझने का इससे बेहतर अवसर और कहां मिलेगा। हाँ, समापन की घड़ी में अगर विभिन्न राज्यों से आए अधिकारियों और नरेगा कर्मियों के अनुभवों का संक्षेप में जायजा ना लिया जाए तो हमारी बात अधूरी रहेगी। सिक्किम को ये जो 9वां एमजी नरेगा सम्मेलन था, इसमें जो पुरस्कार मिला है उसका श्रेय इसमें जाता है कि सिक्किम राज्य ने कन्वर्जेंस को, तालमेल को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। और कन्वर्जेंस हमने नहीं केवल बाकी विभाग के कार्यक्रमों के साथ किया है, बल्कि हमने एक क्लस्टर ऑफिस बनाया है 4-5 पंचायत के लिए, जिसमें विभिन्न विभाग के अफसरों को हमने डेपुटेशन में लाया है और पूरे एमजी नरेगा का संचालन पंचायत के द्वारा हो रहा है। ये मेरा सबसे पहला अवार्ड है। मैं इस अवार्ड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम पहले से बहुत बढ़िया काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज से बेहतर करने के लिए। यहाँ आने से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि अन्य राज्यों में हमारे राज्य से वहाँ की कार्य प्रणाली कैसे है, वहाँ कार्य कैसे संपादित करते हैं, ये सब सीखने को मिला। तो हमें लग रहा है कि आगे हम उनमें से कुछ हम भी कुछ करें अलग।